बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बातें मन की कि एक और ज़बरदस्त एक्साइटिंग एपिसोड में एक एक्साइटिंग स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अल्ताफ़। यूए फिल्म्स को ओन करते हैं। ये वेंचर क्या है, ये यूए फिल्म्स क्या है, ये तो बाद में हम जानेंगे इनसे। तो इस वक्त डायरेक्टली जाते हैं उनके साथ। इस वक्त वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ अपना एक वेंचर भी रन कर रहे हैं। इसके साथ और क्या क्या काम कर रहे हैं, आइए करते हैं बातें मन की। वेलकम उमैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ थैंक ऑल थैंक यू सो मच। आई नो दैट आपका पेपर था और पेपर के बाद आपकी लैब थी और उसके बाद आप इधर आए। पहले तो ये बताएं कि अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, कहाँ से हैं, बैकग्राउंड बचपन में क्या क्या किया, क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या करने का इरादा रखते हैं, ज़रा इस पे थोड़े सा हाइलाइट्स बताएं। अच्छा जी, इंट्रो तो आपने करवा दी है। हाँ। उसके अलावा अगर मैं बैकग्राउंड पे अगर बात करता हूँ तो बैकग्राउंड मेरा है शुजाबाद से। ठीक है। शुजाबाद में हम रहे हैं मेरे 5 इयर्स तक। हम ठीक है। शुजाबाद में रहे हैं, उसके ठीक बाद है। हमने यहाँ मूव किया तो मेरी दोबारा से स्टडी दोबारा से यहाँ से मैंने स्टार्ट की है ठीक अपनी। है। तो यहाँ से स्टडी स्टार्ट की है। उसके बाद ये है कि 10th और जो है 9 मैट्रिक जो है मैंने, और जी जी। इंटरमीडिएट वो मैंने किया है मुस्लिम कॉलेज से। ठीक है। उसके ओके। बाद फिर आईएसपी। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मैं एक चीज़ आपकी पर्सनालिटी में हमेशा थोड़ा हम्म। यूनिक टच और दो क्लासी टच देखता है हम्म। देखा मैंने। मुस्लिम स्कूल के पढ़ा हुआ, बैकग्राउंड शुजाबाद का है, पिंड देहातों से तुम आए हो। द पॉइंट इज, इतना क्लासी कैसे बचपन में? यू वोक अप लाइक दिस, वो जो द शुएब हमीद मोहल वाली लाइन में चुरा रहा हूँ मैं। यू वोक अप लाइक दिस, शुरू से ऐसे था? तुम हमेशा डिफरेंट दिखते थे, सोचते थे, या ये वक्त के साथ ग्रेजुअल चेंज हुआ? बस ये मेरे पास एक गॉड गिफ्टेड, आई गेस मैं यही कहूँगा कि मेरे पास गॉड गिफ्टेड है। ये ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि मैं जो भी चीज़ सोचता हूँ उसको मैं चाहता हूँ कि एक यूनिक टच मिले। हम्म। जो मैं काम कर रहा हूँ वो यूनिक होना चाहिए, मतलब किसी और की तरह उसको कॉपी करना हाँ या नहीं। हाँ। इंस्पायर ज़रूर हो जाए, ठीक है। इंस्पिरेशन ज़रूर लो, लेकिन उसे अपने तरीके से अच्छा, यूनिक ज़रूर बनाओ। नहीं तो ये बचपन से इमेजिनेटिव इमेजिनेटिव कितने हो आप इसमें? इमेजिनेटिव तो बहुत, में विजुअल्स चलते रहते हैं हर वक्त, मतलब, ठीक है। और फ्यूचर्स के विजुअल, अगर मैं ये ड्रेस करूँगा, ये चीज़ करूँगा तो इस तरह दिखूंगा, इस तरह तो इसका करूँगा, मतलब ये मतलब है कि हो आज जाता है। जब मैंने शो के लिए आपको इनवाइट किया था तो उसके लिए भी आपने स्पेसिफिक सोचा होगा कि मुझे ये पहन बिल्कुल के सर, जब जाना आपने चाहिए, कहा ये था कि नहीं आपने पहन के प्यारा जाना लगना है तो फिर मैंने बिल्कुल सोचा था। अच्छा, वेल, बचपन से इमेजिनेशन है। बचपन में किस तरह की आपकी इमेजिनेशन थी? अच्छा। स्पेशली उस वक्त आपका कितना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, गांव में हम्म। रहते थे। हम्म। तो उस वक्त आई वांटेड टू नो कि उस वक्त उमैर अल्ताफ क्या सोचता था। मैं गांव की अगर बात करूं तो मुझे जो गांव की लाइफ याद है वो बस एक मेरे लिए एज ए जैसे एक ड्रीम सा था। बहुत अच्छी सी लाइफ थी। मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे एक ना, मैं बैक टू अपने जो चाइल्डहुड गांव मेरा में। गांव में गुजरा है वो, ठीक है। उसकी सिर्फ मुझे अच्छी बातें याद हैं और ये चीज़ें याद हैं कि बस मैंने इंजॉय किया था। ठीक उसके है। बाद क्रिएटिव मैं जो हुआ हूँ वो यहाँ अच्छा, मुल्तान में ठीक है। आकर, यहाँ पे शहर में आकर हूँ। लेट्स टॉक अबाउट, अभी तो मैं एकदम से आगे नहीं आऊंगा ना, अभी तो हम्म। बचपन में रहते हैं। ये बताओ, पढ़ाकू बच्चा होते थे या मतलब वो लफंटर बच्चा होते थे? नहीं, मैं मैं क्योंकि मैं बातें मन की करनी है तो जरा खुल डुल के मेरे साथ बिल्कुल, बात करें मैं आप। मैट्रिक तक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, मैं ठीक है। अब मुस्लिम कॉलेज को अगर ले लिया जाए तो मुल्तान का एक बहुत बड़ा जी। स्कूल है, बहुत बड़ा, जी, निशात ऐसे और ही है। इल्मी में आता है। तो जो मैं, ना पढ़ने वाला होता है उसको भी पढ़ना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल, तो अब उसके टॉपर सेक्शन के भी टॉपर एक कुछ ग्रुप बनता है, ठीक है। उसमें मैं हुआ करता था टेंथ अच्छा, में। ओके। मैं कहता हूँ, मुझे अभी देखें तो मैं वैसे कहता हूँ कि मैं भी लाइक स्टूडेंट हुआ करता था, करता था। लेकिन बात वही आ जाती है कि वो कहते थे ना कि मैट्रिक कर लो उसके बाद सब सेट हो जाएगा। सब सेट हो मैंने कहा मेरे जाएगा। से तो वादा हुआ था मैट्रिक का, उसके बाद बस मैट्रिक कर लो उसके बाद सुकून है, ठीक तो है। उसके बाद तो मैं अब सुकून कर रहा हूँ, मैंने हम्म। मैट्रिक तक पढ़ा है। अच्छा, एक और चीज़ स्पेसिफिकली जो शायद बहुत कम तुम्हारे दोस्त हम्म। जानने वाले जानते होंगे, एक्चुअली यू जस्ट शेयर विद मी, और मैंने सोचा कि इस बेस पे मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे शो में ज़रूर होना चाहिए। एफएससी में एक स्पेसिफिक होता है, सोशल प्रेशर की वजह से, पेरेंट्स की हम्म। प्रेशर की वजह से या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स करियर की गलत चॉइस कर बैठते हैं। बिल्कुल। गलत तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ऐसे पाथ को चुन लेते हैं जो कभी वो जेन्युइनली अंदर से फील नहीं कर रहे होते, हम्म। बट ट्रेंड्स की वजह से, क्योंकि दुनिया में आज इंजीनियरिंग अच्छी होती है या हम्म। मेडिकल अच्छा होता है या और अमेजोन, तो उस फील्ड में आगे चले जाते हैं। आगे जाके देखते हैं तो उनका नेचुरल अंदर से जो टैलेंट होता है वो कुछ हम्म। और होता है। आपके साथ भी ये मामला हुआ है, जरा इस बिल्कुल। पे जरा रोशनी डालें। अच्छा, ऐसा है कि मैं ये चीज़ मेंशन करता जाऊँ कि मेरे जो है ना पैशन विद टाइम ना चेंज होते रहे हैं।
ठीक है। पहले मैं आर्टिस्ट था, मतलब पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छे से करता था। अच्छा, ये और एज भी बताते जाएं कि कौन से एज ग्रुप में मैं अब आपको। 8 से पहले पहले 6-7 में मैं पेंटिंग करता रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद जब 8-9 में आया हूँ तो मैं मॉडल्स बनाता था चीज़ों के, मतलब एक ओके। पूरी सिटी मैंने क्रिएट की। अच्छा, मैंने एक शिप, वो जो सिविल वर्क्स में थे सिविल आप। वर्क्स में हो गया, बिल्कुल पूरी एक सिटी क्रिएट की थी। उसके अलावा फिर मैंने एक शिप क्रिएट की, वो आयरन के नीचे वाला एक होता ठीक है है, फेयर खाली। इनफ। तो इस तरह था। उसके बाद जो है अचानक मतलब एक कंपटीशन होता है, मुस्लिम में ही कंपटीशन होता है, पिक्टोरियल कंपटीशन। अब उसमें प्राइज़ है, ठीक एक है। बैग है और 1000 रुपीज़ है। तब के 1000 रुपीज़ बहुत बड़ी बहुत बात ज्यादा होती थे। थी, बड़ी बात। अब मैंने कहा कि पिक्चर्स ही लेनी है ना। अब वो क्रिएटिव तो मैं था, यूनिक ठीक तो है, था। ठीक मैंने है, कहा जीतने का एक ही तरीका है, यूनिक होना पड़ेगा। ठीक है। ओके। अब पिक्चर लेना, कंपटीशन है पिक्चर लेना, सबके जहन में आएगा पिक्चर लेके देनी है। ठीक है। अब पिक्चर लेने का मकसद ये है कि अगर जो मुस्लिम कॉलेज पिक्चर कंपटीशन करवा रहा है तो वो चाह रहा है कि मैं हमारी यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज को शो किया जाए। ठीक अब है। ये मैंने कहा कि किसी और के माइंड में होगी नहीं। अब मैं गया स्टूडियो, मैंने पिक्चर खिंचवाई, अपना आइडिया शेयर किया स्टूडियो वाले के साथ, और उसके साथ उससे ना पिक्चर बनवा ली, पीछे बैकग्राउंड चेंज करवा के मुस्लिम ठीक का है। लोगो शोगो लगवा लिया। ठीक है। अब वहाँ से जो वहाँ पे ना मेरे 60 रुपये से ज़्यादा लगे, तो मेरी पॉकेट मनी नहीं होती थी। अब मैंने कहा यार ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है ठीक अगर है। मैं सीख लूँ। ओके, वहां से पहला आइडिया आ वहाँ रहा से है पहला कि आइडिया यार से, इसने हमें मुफ्त में यार 60 रुपए हाँ। ले ली, इतनी तो मेरी पॉकेट मनी नहीं है, और यही मैं काम खुद सीख लेता तो क्या हाँ, बात थी। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि अब मेरी मेरी मैंने सबमिट करवा दी। अब मेरे जो दूसरे सेक्शन के जो सर थे, तो वो आ गए, यार तुमने पिक्चर सेंड करवाई, सबमिट करवाई है यार, कैसे करवाई इतनी ज़बरदस्त, कैसे पिक्चर, तुम तो जीत जाओगे ये वो। अब ये हुआ कि उन्होंने फिर मेरी कॉपी की, ठीक है। कंपटीशन डिले करवा दिया। ओके। अब वो तो करता धरता थे हाँ वहाँ हाँ के। हाँ हाँ। अब उन्होंने कंपटीशन डिले करा दिया। अब वो मेरे 9th में सर रह चुके थे, ये कंपटीशन हुआ था 10th में, ठीक है। तो वो मेरे सर थे। तो अब मैं 10th में किसी और सर के पास था। अब 9th के जो सर थे उन्होंने देखा कि बहुत पिक्चर अच्छी है। अब उन्हें था कि गज़ाली क्लास, पता होगा मुस्लिम अगर देख रहे हैं तो जानते होंगे गज़ाली क्लास, उन्होंने उसको टॉप पे रखना होता था। ठीक है। अब तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को पकड़ा, सेम कॉपी मारी, ठीक है। पिक्चर खिंचवा दी, और फर्स्ट प्राइज उसे दिया, सेकंड मुझे दिया। अच्छा, फिर मैंने कहा लेकिन कोई बात। बट वो स्टोरी, वो जो इमेजिनेशन है, वहां से आपका रास्ता निकल पे, बिल्कुल आप ना जीत के भी जीत बिल्कुल। गए। फिर एक ये हुआ कि मेरी क्लास में एक लड़का था, उसके पास था फोटोशॉप, क्योंकि ठीक मैंने है। फोटोशॉप से ही वर्क करवाया था। ठीक है। उससे मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली ना मुझे, थोड़ा सा आइडिया हुआ। तो मैंने उससे सॉफ्टवेयर लिया, उससे 2-4 मैंने शॉर्टकट्स पूछे। जब मैंने अप्लाई किए, जैसे कि ये मोबाइल से होते हैं, उससे पिक्चर्स ठीक लेके, है। मैंने कहा, ये तो मज़े की चीज़ है। उमर, जो पहली मेरी मुलाकात थी आपके साथ, अब आई फेल्ट कि आप चुप ज्यादा हो, शाई हो, पीछे रहने वाले हो। आई वॉन्टेड टू नो अबाउट योर वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस व्हेन यू आर हिटिंग द यूनिवर्सिटी, क्योंकि एकदम से आप एक बंद इन्वायरमेंट में थे और एकदम से फिर आप एक ओपन इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी का पहला दिन और आज का दिन, उमर अल्ताफ कितना चेंज हुआ है? यूनिवर्सिटी का पहला दिन में अगर देखा जाए तो अभी तभी जो मैं यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ ना, तभी मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था। ठीक है। ठीक है। अब अगर इससे थोड़ा सा पीछे आ जाएं कॉलेज लाइफ में, तो उसके फर्स्ट ईयर तक मैं वो चीज़ कहेंगे जैसे बंद घुटा हुआ, और ठीक है। ओके। मतलब लिमिटेड सेकंड सेमेस्टर में, लिमिटेड सेकंड ईयर में आपके पर निकलना स्टार्ट हो पर गए। निकलना स्टार्ट हुए। कैसे हुए पर निकलना स्टार्ट नहीं हुए? अब वो एक हमारे हैं भाई, काशी भाई, ठीक है। वो आया, उनको मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अक्सर आपकी पोस्ट भी होती है, उनके बिल्कुल साथ खाना पीना भी कर रहे होते हैं आप। बिल्कुल, ठीक उनका है। बहुत बड़ा रोल है, और मैं उनका मतलब शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें निकाला, थोड़ा ठीक सा है। हमें ओके। बाहर निकाला, दुनिया दिखाई, तो दुनिया डील करना सिखाई, दिखाई, हर चीज़ दिखाई। तो वहाँ से मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, कैमरा वगैरह लिया और ये अच्छा। चीज़ें ओके। मतलब स्टार्ट किया। और फिर आप आईएसपी में भी एडमिशन का जो हाँ रोल हाँ। अगर प्ले करते हैं ना, तो वो काशी भाई ही करते हैं। अच्छा। तो ओके। मेरा तो वैसे हो गया था मंसूआ में एडमिशन ना, ओके, फर्स्ट फेयर टाइम में इनफ। हो गया, लेकिन और कहीं आईएसपी ना का कहीं आपके घर के साथ भी पड़ता है वो। बिल्कुल बिल्कुल साथ पड़ता है। द पॉइंट इज, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आता है, उस वक्त आपके माइंड में था कि यार मैंने भी कोई फोटोग्राफी सोसाइटी ज्वाइन करनी है, उसका हेड बनना है, ये पता नहीं क्या क्या चीजें, उस वक्त था कोई इमेजिनेशन या नहीं थी? हाँ, मैं यहाँ में ये दोबारा मेंशन करूँगा कि मैं आईएसपी आया ही सिर्फ इसलिए था, मेरी सीरियसली? चॉइस ही आईएसपी क्योंकि मेरे 3 साल पहले मैं कज़न, जब मैं पंजाब, पहले मैंने ना उधर जब फर्स्ट ईयर जो है मैंने पीजीसी से पढ़ी ठीक थी है। दोबारा ना, एक दफ़ा, एक साल जो फर्स्ट ईयर है वो मैंने पीजीसी से पढ़ी थी। सेकंड ईयर में दोबारा मैं जो है उधर आ गया था मुस्लिम में। ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर में जब मैं पंजाब कॉलेज में था तो मेरे कज़न ने यहाँ एडमिशन लिया था, तो उसकी ओरिएंटेशन थी, तो ओरिएंटेशन पे मैं आया था। तो मुझे जो यहाँ पे ओरिएंटेशन में क्लिक की ना बात, सोसाइटीज़ हैं ओके। यहाँ पर, फोटोग्राफी सोसाइटी है और दूसरी सोसाइटीज़ जो भी है। अब इस तरह से अब मेरे जहन में था, अब वहाँ से जब मैं सेकंड ईयर पास आउट हुआ तब तक मुझे शौक बहुत हो चुका था फोटोग्राफी का, ये चीज़ें। अब मैंने कहा कि अब मुझे एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा, ठीक है, मैं बिजी चला जाता हूँ, वहाँ तो आपको माहौल पता है कि कैसा है, दंगे ठीक है, फसाद और ये ओके, चीज़ें वगैरह। ओके। तो अब मैंने कहा यार आईएसपी में सोसाइटीज़ हैं, वहाँ इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, फोटोग्राफी अलग सोसाइटी है, डिबेटिंग अलग सोसाइटी है, तो मुझे अगर एक्सपोजर मिल सकता है ना तो वहाँ मिल सकता है। ओके। अच्छा, आपने ईएसएफ ज्वाइन की, उसके बाद फोटोग्राफी सोसाइटी, आई जस्ट वांटेड टू नो, आप वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें, आपने स्टार्ट किससे लिया था, कैसे पिक्चर्स बनाते थे जब इधर आईएसपी में आए थे? जब मैं आईएसपी में आया था तो तब मेरे पास कैमरा था, ओके। मेरे पास नाइकन D53 था। उससे पहले जो था मैं मोबाइल से बनाते होते थे, अच्छा, ओके। ज़्यादातर मोबाइल से। दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी व्हेन यू टोल्ड मी फर्स्ट टाइम कि सर मैं पहले मोबाइल से ही मैंने स्टार्ट किया था, व्लॉगिंग वगैरह सारी। और उसके बाद फिर बाद में प्रोफेशनल कैमरे। आपके ख्याल में आपने ये नहीं सोचा कि आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अब साथ में माशाल्लाह यूए फिल्म्स भी लॉन्च किया। पहले तो आप ये बताओ कि यूए फिल्म्स के अंडर क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या क्या कुछ कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है यूए फिल्म्स है क्या भाई। ये फिल्म जो है हमारी मीडिया प्रोडक्शन कंपनी है, ओके, इसके अंडर हम बहुत सी सर्विसेज देते हैं, मीडिया से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस देते हैं। अब ठीक, मीडिया से रिलेटेड सॉल्यूशन में आ जाते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी आ जाता है, वेडिंग फोटोग्राफी आ जाता है और इवेंट फोटोग्राफी आ जाता है। इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम अल्लाह दे ना दी अल्हम्दुलिल्लाह फोटोग्राफी भी करते हो। ये भी एक खास लाइन होती शुरू में है। यही की है शुरू में यही की है और एक्सपोजर के नाम लिटरली पर। अगर तुम ये लाइन ना पकड़ते, ये नहीं, हाँ, अल्लाह दे नाम ये वाली तो है फोटोग्राफी, लिटरली एक्सपोजर। उस पे ही हाथ सीधा होता है। और बिल्कुल, आज तुम अल्लाह ताला बिल्कुल। बेसिकली वो जो कमेटियां डाली हैं वो इस तरीके ऑब्वियसली से आपको आपके लिए की हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको ज़रूर करना पड़ता है। हाँ, पोर्टफोलियो जब तक आपका जनरेट आप नहीं होता। गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट के साथ भी बिल्कुल, कुछ अब तो लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, जरा उस पे जरा बताएं कि। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मतलब स्टार्ट लिया और उसके बाद एकदम से मतलब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हाँ, एक्स हाँ। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब के, फिर अच्छा, उनका कमिश्नर, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट आपने उनकी किया था? पर्सनल टीम जो है सोशल मीडिया टीम, अच्छा, जैसे ठीक है। खान साहब की एक अलग टीम है, हाँ हर हाँ, एक ठीक है, हर बिग लाइक एक अलग टीम सेलिब्रिटी की एक अलग उनका, टीम मैं होती एक है। पार्टनर हूँ मतलब। तो उनकी वीडियोस वगैरह जो मेन होती हैं वो मैंने बनानी होती हैं घर ओके, पे। ठीक है, इसके उसके अलावा। अलावा जो है मुल्तान के कमिश्नर, अच्छा, एसी साहब, इन सब की, डीसी साहब की अच्छा, वीडियोस मतलब वगैरह। जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं बिल्कुल, उससे रिलेटेड आप उसकी सोशल मीडिया टीम को हैंडल करते हो और बिल्कुल, या उसको कोलैबोरेट किया हो। बिल्कुल। कैसा लगता है यार, छोटी उम्र में, अभी तुम 7वें सेमेस्टर में हो, इस टाइप का काम तो लोग ढूंढ रहे होते हैं। आपको लगता है कि इस मामले में जब आपने अपने टैलेंट को फाउंड किया तो अल्लाह ने आपकी मदद की? डू यू फील लाइक दैट वे? मैं इसमें बार बार यही मेंशन करूंगा कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मुझ पे कोई खास करम है अल्लाह का। ठीक अब है। मुझे नहीं पता मेरी क्या नेकी है वो, हाँ। क्योंकि बहुत मेरे साथ जो लाइफ में जो हो रहा है ना वो बेस्ट होता जा रहा है। अब मुझे ठीक है, वक्ती तौर पे लगता है कि बहुत गलत हुआ है, ये ठीक हुआ है। है। अब जैसे मेरा जब सेकंड ईयर का रिजल्ट बहुत बुरा आया तो मेरा VZU में एडमिशन नहीं हुआ। जब मैं ठीक गया है। तो मुझे बहुत बुरा एक सुनना पड़ा हाँ उनसे हाँ हाँ कि हाँ जितने हाँ। नंबर थे उस हिसाब से। तो अब मैं जब मेरा ISP में हो गया एडमिशन और मैं इतना यहाँ तक पहुँच ठीक चुका है। हूँ उसकी वजह से, तो मैं सोचता हूँ यार अगर मेरा अच्छे नंबर आ जाते, मैं यूईटी बैठा होता और हाँ, पढ़ाकू बच्चा हो वो ठीक है। थीटा बन के बैठा होता। ये चीज़ मैं अब जो यहाँ हूँ ये ना हो पाता। माशाल्लाह यार, 22-23 साल तुम्हारी उम्र है। आई वॉन्टेड टू नो, 22-23 साल की उम्र तक, अब तक ऑफ कोर्स आगे भी बहुत सी चीज़ें सीखनी है, और अभी तो तुम्हारा एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुआ है। क्या सीखा अब तक? अब तक यही सीखा कि ठंडे सांस क्यों निकल रहे हैं? बहुत डीप बातें हैं ये क्या कि सीखा? इस पे अगर हम देखें, एक चीज़ तो नहीं सीखी, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं विद द टाइम। इसमें अगर मेन चीज़ अगर ये बताएं तो हाँ में हाँ मिला लो, ओके, ज़्यादा बता दो चीज़ें, ठीक गलत है। जो गलत है उसे बता दो, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, फ्लेक्सिबल रहो, इससे इसमें आसानी है। इसमें आसानी है। अब एक जो मेरा एक मसला है कि मैं परफेक्शन का मुझे बहुत हाँ, ज़्यादा जुनून है। ठीक है। तो अब वो मेरा जो है क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो वहीं से अगर बात ली जाए तो अगर मैं परफेक्शन के में घुसता हूँ ना तो हाँ, कुछ प्रोजेक्ट मेरे ना परफेक्शन की वजह से डिले हो जाते हैं ठीक और है। क्लाइंट लूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से। लेकिन मेरा एक ये भी मसला है कि मैं अगर काम करना है तो मैंने अच्छा करना है,
वरना वरना करना ही नहीं है। दैट्स योर बेस्ट पार्ट। इस सारे प्रोसेस में आप भी ऑफ कोर्स इंसान नेगेटिव हो जाता है, अपनी नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हो? नेगेटिविटी और को तस्वीरें बना के ऐसे? नहीं, नेगेटिविटी को मैं हैंडल ऐसे करता हूँ कि एक कप चाय विद Okay. फेवरेट पर्सन अच्छा, और एंड गपशप हु इज योर निकाल। फेवरेट पर्सन? काशी सब भाई के बता- अलावा नाम बता दें। सब बता दो। भैया आज बातें मन की कर रहे हैं ना, तो जरा बता दें, हु इज योर फेवरेट पर्सन? फेवरेट पर्सन तो अब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता फिलहाल अच्छा अभी। ठीक है, ओके चलें। अल्लाह ताला आपके इस फेवरेट पर्सन में रंग डाले। और बाय द वे अपने उन बहनों भाइयों को बताएं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और स्पेशली अपने करियर को चूज करने का सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों को? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जो है प्लान ए के साथ प्लान बी और सी लाजमी होना चाहिए। ओके, एक प्लान पे नहीं रिलाई करना। अब जैसे मेरा था कि मेरे पास मेरा एक प्लान ए था कि मुझे इसमें अब मेरा जो पैशन है ना इसको आगे लेके चलना है। ठीक है, अब मैंने प्लान ए को कामयाब करने के लिए मेरे पास प्लान बी और सी थे। ठीक मेरे पास अलग से नहीं थे कि प्लान ठीक है। अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी पे चला जाऊंगा, प्लान ठीक सी है। पे चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने प्लान बी और सी बनाए। मैंने प्लान बी और सी इसलिए बनाया कि मैंने प्लान ए को कामयाब करना है। ठीक, उस ए पे ही रहना है, ए पे ही लेकिन रहना है। ए को कामयाब करने मतलब के लिए प्लान आपके बी और पास सी है। अलग से प्लान्स होने प्लान बी चाहिए, और सी है। स्ट्रैटेजीज मतलब आपके Strategies, पास चेंज होने बिल्कुल। चाहिए। इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो भी काम करना है करें, लेकिन उसके लिए आपके पास अगर एक स्ट्रैटेजी उस काम को करने के लिए कामयाब नहीं हो रही तो स्ट्रैटेजीज आप चेंज करते रहें, Strategies टाइम change। वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट में। थैंक यू सो मच उमैर फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस शो। थैंक यू फॉर हैविंग ऑन योर शो। नाज़रीन, ये बच्चा मेरे हाथों के सामने, ये मेरे इवन यू कैन से कि मेरे हाथों में पला भी है। और ऐसी स्टोरीज हमारे लिए इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये वो बच्चे हैं जो अपने सर्वाइवल की जंग खुद लड़ रहे हैं, अपना मुकद्दर खुद लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को हमें सपोर्ट करना है, इनके साथ बैठ के इनके चीज़ों को समझ के फॉलो करके। और आप भी अगर इस तरह के फेज़ में हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कि एक तो ज़रा दिल बड़ा कर लें, फ्लेक्सिबल हो जाएं। दूसरा ये है कि प्लान ए को फोकस करके स्ट्रैटेजीज चेंज करें अगर वो प्लान कामयाब नहीं हो रहा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ, और उनके साथ करेंगे बातें मन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।